बड़े सफलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में G20 की लीडर्स कॉन्क्लेव समाप्त हुई है। 8, 9, 10 सितंबर इतिहास की, विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है। इसकी कई सारे फीचर्स है, कई सारे उपलब्धि है। बहुत दिनों के बाद विश्व की वर्तमान के हालात में एक सर्वसम्मत, बिना विवाद के, सारे पक्षों की बातों को लेते हुए एक निष्पक्ष डॉक्यूमेंट भारत ही बना सकता है, ये विश्व के नेतृत्व ने स्वीकार किया है और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया है। मैं दूसरे दृष्टि से उसको और एक दृष्टि से सफल मानता हूं। जब इसकी सब प्रक्रिया शुरू हुई साल भर पहले, भारत में जब प्रेसिडेंसी आया, इंडोनेशिया से भारत को अध्यक्षता आया, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के दिनों में एक बात कहा था, हमें ग्लोबल साउथ की एस्पिरेशन को G20 प्लेटफॉर्म में भी प्रतिफलन करना है। उन्होंने फोरम बुलाया, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को बुलाया और उनको कहा था कि आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, हम आपकी प्रतिनिधित्व करेंगे G20 में। उनके बारे में तो अनेक चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं मैं अफ्रीकन एसोसिएशन की अध्यक्ष को G20 की स्थायी सदस्य बनाने का श्रेय भारत को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो हम भारत में कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो करते हैं, आज वैश्विक स्तर पे भी उसकी एक झलक हम लोगों को दिखने को मिला है। उसके अलावा विश्व के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन के संपर्क में जो सब वायदे थे, उस दिशा में इस G20 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एजुकेशन एजेंडा के अंदर कई सारे विषय पे चर्चा हुई। इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एजुकेशन, ये दो प्रमुख विषय आज एजुकेशन सेक्टर में बड़े प्रमुखता के साथ उभर के आई है। उसमें भारत की मिशन लाइफ जैसे मॉडल बड़े कारगर साबित हो सकता है, ये सबने इसको स्वीकार किया। भारत में नेतृत्व में जो चर्चा चली पिछले साल भर से, जो वर्किंग ग्रुप बनी थी, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप में जो 4 विषय पे चर्चा हुई थी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में, टेक एनेबल्ड एजुकेशन लर्निंग के बारे में, एडुटेक के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग के बारे में, फ्यूचर ऑफ द वर्क के बारे में गहनता से चर्चा हुई थी और रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में चर्चा हुई थी। चारों विषयों को ग्लोबल लीडरशिप ने शब्दशः भारत की व्यू पॉइंट के साथ एंडोर्स किया। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। PM पोषण यानी न्यूट्रिशन की इनिशिएटिव के बारे में चर्चा हुई। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में जो हमारी इनिशिएटिव है निपुण, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक मंच पे उस विषय में उल्लेख किया। फ्यूचर ऑफ द जॉब को ध्यान में रखते हुए 2 इम्पोर्टेंट एजेंडा बना पाया गया इस दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। स्किल बेस्ड माइग्रेशन पाथवे, इस प्रकार की शब्दावली पहला बार विश्व की स्किल बेस्ड जॉब के ऊपर चर्चा की गई। एक इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल बेस्ड ऑन स्किल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी एक चर्चा शुरू हुई है विश्व स्तर में म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ ईच अदर्स स्किलिंग कैपेसिटी, इसके बारे में भी भारत की अगुवाई में चर्चा हुई है। भारत की PMKVY, भारत की अपस्किलिंग, रिस्किलिंग, लाइफ लॉन्ग स्किलिंग इकोसिस्टम के बारे में प्रधानमंत्री जी ने G20 फोरम में चर्चा किया। हायर एजुकेशन में बहुत महत्वाकांक्षी उपलब्धि भी हुई। G20 के अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च, ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इसी से ही मिलेगा, इसके बारे में चर्चा हुई। इसके साइडलाइन में IIT काउंसिल एंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक
भारत और अमेरिका के नेतृत्व में ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट दोनों निवेश करेंगे। इसके ऊपर रिसर्च होगी, फैकल्टी एक्सचेंज होगा, स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, इंस्टीट्यूशनल लेवल नेटवर्क होगा, स्टेम एजुकेशन रहेगा, एडवांस रिसर्च रहेगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रहेगी, क्रिटिकल मिनरल्स उसके ऊपर एजेंडा में रहेगा, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में चर्चा होगी। ये सारे में इस प्रकार के एक फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट दोनों देशों ने बनाए। ये G20 की साइडलाइन पे उसकी भी MOU किया गया। आने वाले दिनों में ये G20 देशों में स्टूडेंट एंड फैकल्टी की मोबिलिटी बढ़े, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बढ़े, उसके बारे में भी चर्चा हुई। भारत ने इन दिनों में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल खड़ा किया है। विशेष करके एजुकेशन वर्ल्ड में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में PM ई-विद्या के तहत दीक्षा स्कूल शिक्षाओं को विद्यार्थियों की डिजिटल मटेरियल बनाने के लिए, स्वयं हायर एजुकेशन के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पूरा भारत की स्किलिंग कैपेसिटी को इकट्ठा करने के लिए, समर्थ जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे ले आना, ये सारा विषय आज धीरे धीरे ग्लोबल प्रॉपर्टी बनते जा रहा है। G20 में प्रधानमंत्री जी ने सारे विषय में उल्लेख किया। मैं मानता हूं इस बार की G20 केवल भारत की जो एक कमिटमेंट था वैश्विक परिवार के बारे में, ग्लोबल सिटीजन बनाने के बारे में, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन एस्पिरेशन, वसुधैव कुटुंबकम की जो सही चरितार्थ करने की पाथवे है वो शिक्षा से भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं देश की ओर से, शिक्षा समूह की ओर से, शिक्षा परिवार की ओर से। उन्होंने भारतीय शिक्षा परंपरा व्यवस्था को, भारत की दृष्टिकोण को, जिसमें महिला, मनुष्य, समाज की वंचित वर्ग, उनके बारे में कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, आज वैश्विक नेतृत्व को उन्होंने एक नेतृत्व दिया। मैं इसकी सफलता के लिए प्रधानमंत्री जी को और भारत की सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।